हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए नया साल शुरू हो गया है। आज नए साल का पहला दिन है। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबके लिए नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, और आप जो चाहते हैं, जो आपकी विशेष हैं, वो पूरी हो जाए। आज का जो दिन है, पहला दिन, साल का पहला दिन, सबसे पहले शुरुआत किससे करनी है? सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी भगवान को ग्रेटिट्यूड देकर, ताकि हमारे आने वाले समय में वो हमारा साथ दें। जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं तो वो धन्यवाद कहाँ तक पहुँचता है आप सब जानते हैं। आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, धन्यवाद बोल रहे हो, तो वो भी आपके आगे झुककर आपको थैंक्स का जो रिप्लाई है वो बहुत ही प्यार से देगा कि यू आर मोस्ट वेलकम। इस तरह से जो उसकी एनर्जी है ना, वो भी बिल्कुल इस अवस्था में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी कि वो भी आपके आगे झुक जाएगा। तो भगवान को ग्रेटिट्यूड तो करना बनता ही है। पहला दिन है, हम क्यों किसी और चीज़ से स्टार्ट करें? क्यों हम इस बात से स्टार्ट करें कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए? तो ग्रेटिट्यूड से शुरू करते हैं। आप सब लोग भी ग्रेटिट्यूड दें उन चीज़ों का जो आपके पास है। कभी कभी हम उन चीज़ों को देखते नहीं जो हमारे पास होती है। हम भगवान को गिला शिकवा करते रहते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं दिया, वो कर दिया, ये हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैं क्यों हूँ, मुझे क्यों पकड़ा। ये सारी चीज़ें कॉमन हैं हम लोगों के लिए। हम सब यही करते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ग्रेटिट्यूड भी करते होंगे, पर मैं सबके लिए आज बात कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर बस आज के दिन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड, कि भगवान ने हमें जो दिया, जो उन्होंने हमें ज़िंदगी दी, जो उन्होंने हमें प्यार करने वाले हमारे कुछ लोग दिए जो बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपके परिवार में आपके बच्चे हो सकते हैं, घर में आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं। तो जो लोग प्यार करते हैं वो आपके आसपास हैं। आप सेहतमंद हो, इसका ग्रेटिट्यूड करें। अगर आप कभी भी हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पर हमें पता चलता है कि कितने ज़्यादा दुख है। तो अगर आप उस दुख से, उस चिंता से मुक्त हैं, तो आप भगवान का धन्यवाद ज़रूर कीजिए। आप ये मान जाइए कि आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हैं अगर आप घर पर बैठे हैं। अगर आपके पास जीने के लिए पर्याप्त साधन हैं, अगर वो भी ना मिलते तो आप क्या करते? तो ये ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मन में रखना। एक नए स्टार्ट के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। लाइफ सबके लिए स्ट्रगलफुल हो सकती है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है, लाइफ उसके लिए भी स्ट्रगलफुल है। ऐसा नहीं है कि उसको चिंताएं नहीं होती, उसको कोई चिंता नहीं होती, ये मान नहीं सकती हूँ मैं। क्योंकि जिनके पास बहुत पैसा होता है उनको भी चिंताएं होती हैं, उनको भी अपनी ईएमआईज भरनी होती हैं, क्योंकि उनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास बहुत पैसा है वो बिना किसी चिंता के जीते हैं। तो चिंता तो सबके पास है, पर अगर आप उस इंसान को देखें जो जैसे मैंने ना एक कोट पढ़ा था, मैं आपके साथ उसको शेयर करती हूँ कि मैं सब्जी में नुक्स निकालने के लिए बैठा था और उस समय पर कोई सूखी रोटी के लिए भगवान को धन्यवाद कर रहा था। तो आज हमें भगवान की उस रोटी के लिए हमें धन्यवाद देना है कि हमें नुक्स नहीं निकालने हैं। आज का दिन धन्यवाद करेंगे, आप ग्रेटिट्यूड करेंगे और जो है उसके लिए बहुत 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 थैंक्स करेंगे, और आने वाला साल बहुत अच्छा हो इसकी कामना करेंगे। मैं आप सब लोगों के लिए प्रे कर रही हूँ। तो आप लोग का रेजोल्यूशन क्या है? चलिए साथ में ये भी बात कर लेते हैं। ग्रेटिट्यूड तो हम करेंगे ही, एक रेजोल्यूशन भी बनाएंगे कि हमें क्या करना है। सब कुछ भगवान पर नहीं छोड़ना, हमें भी तो कुछ करना है, हम भी तो कुछ करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे 2022 में? अपने अपने रेजोल्यूशन लिखकर भेजना कमेंट बॉक्स में, और जब मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी तो हो सकता है मैं रिप्लाई भी करूं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सब लोग अपने अपने रेजोल्यूशन लिखकर भेजना कि 2022 में क्या चाहते हो। चाहने में कोई रोक नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चाहने से सब कुछ मिल जाता है, तो पहले दिन से शुरू करें कि क्या चाहिए। ठीक है, तो अबंडेंस भी चाहिए तो लिख दीजिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो लिख दीजिए, कोई विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं तो लिख दीजिए, लिख कर भेजिए, कमेंट कीजिए, और मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूंगी। और इसके साथ साथ आप जो भी चाहते हैं वो पूरा हो, इसके लिए मैं प्रे भी ज़रूर करूंगी। तो साथ में ग्रेटिट्यूड, साथ में आज रेजोल्यूशन कि क्या करना है 2022 में। हमें अपनी किस्मत को खुद बनाना है, हमें अपनी किस्मत में कुछ ऐसा करना है कि भाग्य हमारा साथ दे। हमें पीछे नहीं हटना, क्योंकि ऐसी एनर्जी में अगर हम रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज की रीडिंग भगवान के मैसेज से मैं शुरू करने वाली हूँ। यहाँ पर 2 पिक्चर्स आपको दिखेंगी।
यहाँ पर ये पिक्चर्स में से आपको कौन सी अच्छी लगती है आप उसे चुन लीजिए और उसके बाद मैं आपको भगवान का संदेश बताने वाली हूँ कि किस जगह पर वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या है उनका मैसेज पहले दिन आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं। चलिए बात करते हैं। बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि उनको पिक्चर सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। देखिए, अगर आपको पिक्चर सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, क्योंकि पिक्चर सिलेक्शन में प्रॉब्लम तभी होता है जब हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क ज़रूर करें कि आपको क्या करना है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन अच्छी हो जाए, मेडिटेट करें, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको डिसीजन लेना है। दो पिक्चर्स के बीच में अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अगर आपको ये लगता है, आपको इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस में मैंने पढ़ा है कि वो कहते हैं कि आप नेम इनिशियल्स नहीं लेते हो या मंथ्स नहीं लेते हो या ज़ोडिएक साइंस नहीं लेते हो। तो हर एक का एक पैटर्न होता है। मैं पिक्चर सिलेक्शन ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। आगे मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी, मुझे इसमें एतराज़ कोई भी नहीं है कि आपने कह दिया और मैंने नहीं किया। मैं इसको ज़रूर फॉलो करूँगी। आपको जो अच्छा लगता है हम उसको भी ले सकते हैं, ज़ोडिएक साइन भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ नेम इनिशियल्स भी ले सकते हैं। पर आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर आपको पिक्चर सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो आप इंट्यूटिवली स्ट्रांग हो। आप ज़रूर मेडिटेट किया करें थोड़ी देर के लिए, ताकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाए और कहीं भी लाइफ में अगर डिसीजन लेना है तो आपकी इंट्यूशन उस पर काम करे, आपको पता चल जाए कि ये राइट है ये रॉन्ग है। इतनी स्ट्रांग इंट्यूशन होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा ही होगा। बाकी मैं आपको फॉलो ज़रूर करूँगी। जैसा आप कह रहे हैं कि नेम इनिशियल्स लूँ और इसके साथ साथ मंथ इनिशियल्स लूँ, तो वो मैं ज़रूर करूँगी। इसके साथ साथ मैं बात करती हूँ उस टॉपिक के ऊपर जहाँ पर मैं हमेशा बात करती हूँ कि टैरो रीडिंग कोर्स जो है वो 1 मंथ कोर्स है और ये शुरू हो रहा है बहुत जल्द। जनवरी मंथ में जो लोग इनरोल करना चाहते हैं वो लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी ऑफर्स रखी गई हैं जैन मंथ में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं और आप टैरो की मदद से बहुत कुछ सीख सकते हो, लाइफ गाइडेंस ले सकते हो। टैरो एक ऐसा गाइडिंग टूल है जो आपको उस समय पर बहुत अच्छी एनर्जी में ले आता है जब आप बहुत स्टक होते हैं, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, जब आप भगवान के सानिध्य में जाना चाहते हो, जब आप गाइडेंस चाहते हो, तब टैरो आपकी मदद करते हैं। तो अगर आपको भी टैरो सीखना है तो जैन मंथ में आपके लिए सरप्राइजेस हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं और इस स्पिरिचुअल टूल की मदद से अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग को कि ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको किस तरह से कनेक्ट होने में मदद करते हैं और ज़िंदगी के कौन से पहलुओं में वो आपके साथ हैं। चलिए पाइल नंबर 1 आपके लिए मैसेज देखते हैं कि क्या यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है, ईश्वर का क्या संदेश है। मैं यूनिवर्स और ईश्वर में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर और यूनिवर्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर है नंबर 29। तो आप में से बहुत से लोगों के लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और एक फीमेल भी दिख रही है मुझे। तो आपकी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज फीमेल के द्वारा आपको मिलेगा। कोई फीमेल आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जो आपको ब्लेस करेंगी। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। नंबर 6 और नंबर 29, ये 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस साल में। 6 नंबर के लिए तो मैं ये कहूँगी कि ये साल ही 6 नंबर का है। जैसे 2022 का जो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 6 आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। 9 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो नंबर 11 आएगा और उसको अगर हम प्लस करते हैं तो नंबर 2 बनता है। तो यहाँ पर दोनों ही नंबर ये बता रहे हैं कि कितने प्रोमिनेंटली ये आपकी लाइफ में काम करने वाले हैं। संदेश इसी तरह से लिए जाते हैं, मैसेजेस इसी तरह से लिए जाते हैं। जब आपको इस साल में अब ये नंबर्स दिखाई देंगे, रिपीटेडली दिखाई देंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज दे सकते हैं। इसको समझ कर चलना आप। तो ये गॉड गाइडेंस है आपके लिए। ईश्वर आपको पहले दिन यही संदेश देना चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंस आप भूलें नहीं कि नंबर्स, सिंबल्स और जो भी आपको किसी की भी अंकों की भाषा समझ में आती है तो वो इसी तरह से आएगी। आपके लिए यहाँ पर कोई मैसेज हो सकता है। तो नंबर 6 अगर दिखाई देगा तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ बिगिनिंग का हो सकता है, कुछ ना कुछ नए स्टार्ट का हो सकता है। और नंबर 2 अगर आपको बार बार दिखाई देगा कहीं भी,
नंबर 2 आपको कहीं भी दिखाई दे सकता है। टीवी पर भी अगर बार बार रिपीटेडली नंबर 2 दिखाई देते हैं, 222, 4 टाइम्स 2 दिखाई देता है, तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। एक फीमेल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, और 6 नंबर जो है वो वीनस का नंबर माना जाता है। वीनस फीमेल प्लैनेट है, और यहाँ पर भी फेमिनिन एनर्जी दिख रही है मुझे। तो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आएगी कोई फीमेल। आपको अगर कोई फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, या कोई आपके घर में कोई फीमेल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और इसके साथ साथ कोई भी आसपास जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, या आपकी कोई कलीग हो सकती है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंस रख सकती है इस साल में। तो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए निकल कर आया है। और इसके साथ साथ जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, उनके लिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस उनको इस नंबर के रूप में मिलेंगे। इन नंबर्स को आप ऐसा मत समझें कि ये बिना किसी बात के आ गए हैं, ये आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे। मैसेज कार्ड से भी कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए लेना चाहूंगी, और देखते हैं कि क्या मैसेज आपको ईश्वर की तरफ से मिल रहा है। चलिए, यहाँ पर है जर्नी विद इन। ओके, देखिए भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर एक पूरी यात्रा है। जीवन एक यात्रा तो है ही, इसके साथ साथ हमारे अंदर भी एक यात्रा चलती रहती है। मन में विचार चलते रहते हैं, और बहुत सारी चीजें हम सोचते रहते हैं, तो वो भी एक यात्रा है, एक जर्नी है। तो इसलिए आपको इस जर्नी को समझना है कि जो आप सोच रहे हो वो आपके भीतर चल रहा है। जो आप सोच रहे हो वो ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से मिलेगा। आप कुछ भी सोच रहे हो, तो इसलिए आपको इस बात को जरूर समझना है कि इस जर्नी को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। ज्यादा सोचकर, ज्यादा चिंताएं करके, ज्यादा वरी करके, मुश्किलों में पड़ के, और इन चीजों को सोच सोच कर आप इस जर्नी को तय नहीं कर सकते। खुश रहकर, पॉजिटिव रहकर आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से तय कर सकते हो। तो जो जर्नी आपके अंदर चल रही है उस पे काम कीजिए, मनन कीजिए, चिंताएं मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। यही आपके लिए संदेश है ईश्वर का कि जो अंदर चल रहा है पहले उस पे काम कीजिए, बाहर अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है, और इस मैसेज को आप ऐसे ही मत समझें कि ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ये जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा। अगर आप 2022 में मेडिटेट करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को रिलीज फील करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे सारी चिंताएं निकल चुकी हैं, जैसे सारा जो भारी मन था वो हल्का हो गया है, जैसे आपने अपने अंदर कुछ सवार लिया है। आप अगर एक लाइट को महसूस करते हैं अपने अंदर, थोड़ी देर के लिए बैठें और एक लाइट को महसूस करें। वो लाइट आपके ऑरा की लाइट हो सकती है। आप किसी भी लाइट को अगर महसूस कर सकते हो तो कीजिए। कोई भी कलर आपको दिखता है तो पहले समय में इनिशियली आप उसको महसूस कीजिए। उसके बाद वो चेंजेस जो है वो अपने आप आना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, पर पहले आपको जो कलर दिखता है आने दीजिए। उस लाइट को जब आप महसूस करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बादल छटने लगे हैं, ऐसा लगेगा जैसे मन हल्का होने लगा है, ऐसा लगेगा जैसे शरीर हल्का होने लगा है। उसके बाद इस जर्नी की शुरुआत हो जाएगी और आप मेडिटेशन में मजा लेने लगेंगे। सेकेंड मैसेज जो आपके लिए आया है, डोंट रिलिंक्विश योर पावर। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अपनी जो भी अंदर की स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी पावर है, उसे मत जाने दें, उसे मत छोड़ें। तो इसीलिए यहाँ पर एक ही मैसेज है दोनों से कि जो जर्नी आप अंदर की कर रहे हैं उस पावर को पकड़े रहें, उस पावर को समझें जो आपके अंदर है, जो कहीं नहीं जाने वाली, पर आप उसको फिर भी समझ नहीं रहे हो। इसलिए उस पावर को जब पकड़ लिया तो कुछ भी जिंदगी में मुश्किल नहीं होगा। ईश्वर आपको यही संदेश देना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल सा संदेश होता है पर मैसेज बहुत बड़ा होता है। हम उस मैसेज को लेते नहीं और हम डेली के वही काम करते रहते हैं। खुद के लिए समय नहीं निकालते, खुद की जर्नी को समझते नहीं है। इनर स्ट्रेंथ की जरूरत हमें हर समय पर पड़ती है, पर हम कभी इनर स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते। हम बाहर की स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। हम उस काम को करते हैं जो हमारे लिए उतना ज़रूरी भी नहीं होता, सारा समय उस पर ही बिता देते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी इनर पावर को समझकर उस और आगे बढ़ा जाए। ईश्वर का भी यही संदेश है। तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने अपने लिए कुछ किया है। आप जिंदगी में आए हैं तो आपका कुछ मोटिव है और उस मोटिव को आपने पाया है। तो ये आपको महसूस होगा अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, इनर जर्नी में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी लेना चाहूंगी। इन कार्ड्स को मैं यहाँ पर रखती हूँ और देखते हैं कि टैरो की मदद से ईश्वरीय संदेश क्या है आपके लिए और क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भगवान आपको देना चाहते हैं।
चलिए टैरो की मदद से भी जान लेते हैं कि आपके लिए कौन सी एनर्जीज निकलती हैं और क्या संदेश है आपके लिए, टैरो में क्या निकल कर आता है। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड और है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे साफ साफ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कुछ कार्मिक भी दिख रहा है। तो लाइफ का जो सर्कल है वो बहुत जल्द घूमने वाला है, बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। कुछ आपने ऐसे कर्मा किए हैं जो आपको रिजल्ट देंगे इस साल में, तो कुछ अच्छे और कुछ बुरे, ये दोनों हो सकते हैं। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके लिए अगर अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन को सुधारने का मौका भी इसी साल में आपको मिलेगा। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, ट्रांसफॉर्म होंगे आप और नई एक एनर्जी में आ जाएंगे। बहुत अच्छी वाइब मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि डिसीजन लेना है कैसे लें। कुछ लोगों को बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि बिल्कुल लाइफ को चेंज करना पड़े आपको। हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हों कि अगर कहीं जाना है तो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जाए या ना जाए। तो वहां पर आप लोगों के लिए आपको एक मिडिल पाथ चुनना है, या आपके सामने बिल्कुल टारगेट होगा, आपके सामने बिल्कुल वो चीज़ है पर आपको दिखेगी नहीं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो आंखें खोलिए, देखिए ध्यान से कि क्या है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जर्नी आपके अंदर की है, तो आप अपने इनर सेल्फ से पूछ सकते हो, आप अपने अंदर से पूछ सकते हो। यहाँ पर भी यही मैसेज है कि जितना आप अंदर से पूछेंगे उतना चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी से दिखाई देंगी, उतना विजन क्लियर होगा आपका। बाहर देखेंगे तो फिजिकली कुछ भी ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, अगर चाहते हैं कि जीवन का ये चक्र बहुत ही अच्छे से चले, पॉजिटिविटी के साथ चले, तो आपको अंदर से देखना है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब फैसले आप कर पाएंगे, सब डिसीजंस ले पाएंगे, सब चीज़ें आपके सामने ही परिवर्तित होंगी और आपको दिखेगा। पर जब तक आप अपने इनर सेल्फ पे काम नहीं करते, अंदर से अपनी एनर्जी पे काम नहीं करते, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अंदर से सोचें, अंदर से काम करें और जितना हो सके इस साल में कोशिश करें कि आप भगवान से जुड़ें, ग्रेटिट्यूड दें और अपने कर्म अच्छे रखें। और एक एनर्जी, मैं 1-2 एनर्जीज और लेना चाहूंगी ताकि आपको समझ में और भी क्लैरिटी से आए कि ईश्वर का इस साल में आपके लिए क्या संदेश रहने वाला है, कौन सी एनर्जीज हैं जो काम करने वाली हैं। यहाँ पर है आपके लिए 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बता रही हैं आपसे कि इस समय पर जब भी छोटे छोटे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, जब भी छोटी छोटी चीज़ें आपके पास ऐसी आएंगी जो स्ट्रगलफुल हो सकती हैं, तो आपको बिल्कुल भी हारना नहीं है, खड़े रहना है, स्टैंड लेना है और डट के मुकाबला करना है, क्योंकि 2022 आपके लिए बहुत सारी खुशियां भी साथ में लेकर आएगा। इसलिए छोटे छोटे चैलेंजेस को फेस कीजिए और कभी घबराइए मत। ये मत सोचिए कि ये क्यों आया, ये मुश्किल क्यों आई। ग्रेटिट्यूड में रहकर उसको, चैलेंज को फेस कर लीजिए। टेम्पररी है, ये फेसेस बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते हैं, निकल जाएंगे, बस बहुत जल्द निकल जाएंगे। पर जितना आप पोटेंशियल अपनी दिखाएंगे उतनी जल्दी निकलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज कोई आ सकता है। आप किसी ऐसे प्यारे इंसान से मिल सकते हो, पुरानी यादें आपको बहुत ज़्यादा इस समय पर साथ रहने वाली हैं आपके। 2022 जो है वो पुरानी यादों का साल भी हो सकता है। नंबर 6 के ऊपर आता है, वीनस का नंबर है, लग्जरीज का नंबर है और इसके साथ साथ पुराने दोस्त मित्रों का भी नंबर है। ये नंबर बताएगा कि कोई पुरानी मेमोरी आपके दिमाग में आएगी और आप उसको बहुत एंजॉय करने वाले हो। कोई फ्रेंड मिल सकता है, कोई ऐसा कज़न मिल सकता है या रिलेटिव मिल सकता है जिसको आप बहुत प्यार करते थे, तो उनके साथ अपनी यादों को बांट सकते हैं। तो ये पूरी एनर्जी आपकी रहेगी। और ईश्वरीय संदेश ये है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ समय बिताएं, खुद को अपने इनर चाइल्ड को जगाने की कोशिश करें। जितना आप अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे उतना ही आप अच्छी एनर्जी में रहेंगे। स्ट्रगल्स हर किसी की जिंदगी में आती है, ऐसा नहीं होता कि स्ट्रगल्स के बिना कोई भी व्यक्ति होता है। हर किसी के जीवन में स्ट्रगल आएगी, पर जितना आप इनर सेल्फ से जुड़ेंगे और अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे उतना ही स्ट्रगल्स को बड़े आराम से फेस करेंगे। आपने कभी बच्चों को देखा है, वो कभी घबराते नहीं है, बच्चों को कभी डर नहीं लगता, कभी घबराहट नहीं होती। बच्चे जो होते हैं वो इतने पावन होते हैं, इतने पवित्र होते हैं कि अगर आप उनको चिंता का कोई वर्ड भी बता दो तो वो कभी चिंता करते ही नहीं। उनको किसी बात से चिंता नहीं होती, उनको किसी बात का कोई परवाह नहीं है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं। तो वो बच्चा अगर आपके जीवन में आ जाए
वो बच्चा अगर आपके अंदर से जागृत हो जाए तो फिर चिंता किस बात की। फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी ना, वो डिफरेंट तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जब आपको किसी बात की चिंता नहीं रहती, तब आप भगवान के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो। तभी कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो आपको भी चाहिए कि इस समय पर चिंता ना करके इनर सेल्फ पे काम करें और अपने अंदर के बच्चे को जगाने की कोशिश करें। तो ये है आपकी एनर्जी, आपके लिए ईश्वर का संदेश कि इस समय पर 2022 में ईश्वर आपको कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ताकि आपका आने वाला साल बहुत बेहतरीन जाए। आपके लिए ये जो मैसेजेस हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और नीचे लिखकर बताना जरूर कि 2022 में आपका रेजोल्यूशन क्या है और आप किस तरह से अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। फाइल नंबर 2, अब हम करते हैं आपकी बात। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। पहला दिन साल का है और भगवान आपको पूरे साल के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर है नंबर 24। ओके, फिर से 6। देखिए 6 का ईयर है और 6 बार बार दिखाई दे रहा है। तो चलिए, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही प्यारे मैसेजेस निकल कर आए हैं। अगर आपको भी 6 नंबर दिखाई देगा तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके साथ साथ नंबर 3, नंबर 2, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। अगर आपको वो दिखाई देंगे तो हो सकता है कि कोई ईश्वरीय संदेश हो, वो आपसे कुछ कहना चाहें, आपसे कनेक्ट होना चाहें। और इसके साथ ईश्वर का ये संदेश है आपके लिए कि जितना हो सके नेचर के साथ रहें। आज मैं सुबह पेपर पढ़ रही थी तो उसमें मैंने पढ़ा कि फिनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत देश तो है ही, इसके साथ साथ सबसे खुशहाल देश भी है। तो वहां पर मैंने वो सारा मैसेज पढ़ा कि वो इतना खुशहाल क्यों है, वहां पर ऐसा क्या है कि वो लोग खुश हैं और हम लोग चिंताओं में घिरे रहते हैं। तो वहां पर रीजन ये था कि हर 300 मीटर्स पर नेचर है, हर जगह पर नेचर है और वो लोग नेचर में रहना पसंद करते हैं। वहां पर जो गवर्नमेंट है वो सभी घर बनाती है, कोई इंडिविजुअल अपने घर नहीं बनाता। सबके घरों के साइज सेम होते हैं, प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता होगा। पर वहां पर घर बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा लोग चिंताएं नहीं करते कि मेरे पास घर नहीं है या किसी का घर कितना बड़ा है, तो वो ये चिंताएं नहीं करते। तो इसकी वजह यही है कि वहां पर खुशियां बहुत हैं। वो लोग नेचर में रहते हैं, जितना आप नेचर में रहोगे उतना ही आप स्टेबल रहोगे। टैरो को जब हम करते हैं तो वहां पर एक ऐसा तत्व है, एलिमेंट है, जिसे हम स्टेबिलिटी का एलिमेंट लेते हैं और वो एलिमेंट होता है पेंटिकल्स में। तो आप जितना नेचर के साथ जुड़ते हैं उतना ही वो एलिमेंट जो है वो स्ट्रांग होता चला जाता है और आपके पास अबंडेंस भी आती है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि खुशी कैसे मिलेगी। खुशी अगर आप ढूंढोगे तो आपको स्टेबिलिटी में मिलेगी। अगर आप नेचर के साथ रहोगे तो भी आप खुश रहोगे। खुशी पैसों में नहीं होती हमेशा, खुशी और बहुत सारी चीजों में होती है। और अर्थ एलिमेंट जो है, जो हमें स्टेबिलिटी देता है, वो नेचर में सबसे ज्यादा मिलता है। आप कहीं और से उसको लेकर नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग आपको मैसेज करते हुए दिखाई देंगे कि वास्तु में स्टेबिलिटी के लिए साउथ वेस्ट को हैवी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। पर आप जो भी कर लो, अगर आप नेचर में रहते हो तब आप सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को महसूस कर सकते हो और आपके अंदर वो स्टेबिलिटी आती है। आपके अंदर का अर्थ एलिमेंट बैलेंस होता है और आप स्ट्रांग रहते हो किसी भी चीज का मुकाबला करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ पर ईश्वर का यही मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि 2022 जो वीनस का ईयर है, वीनस अगर लग्जरी देता है तो वो ये भी कहता है कि नेचर से जुड़ो, प्यार करो नेचर को, नेचर में जितनी भी चीजें हैं उनसे प्यार करना सीखो। तो वहां पर आपका वीनस स्ट्रांग होगा, आपको लग्जरीज मिलेंगी, आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। वो कहीं से बहुत सारा पैसा लेकर आए ये तो मैं गारंटी के साथ नहीं कहूंगी, पर वो आपको आंतरिक शांति देगी। जब आपको स्टेबिलिटी मिलती है तो आप अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो और आप जब नेचर के साथ रहते हो तो इसे बहुत ही अंदर से महसूस कर सकते हो। जब इंसान ईश्वर के साथ जुड़ता है तब भी सेम वही एहसास होता है। आप कभी पहाड़ों पर जाइए, झील के पास बैठिए, पानी के पास बैठिए, कितना अच्छा महसूस होगा, बहुत पीस महसूस होगा, शांति महसूस होगी। ये शांति आप 2022 में महसूस कर सकते हैं। नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आप बहुत ज्यादा पहाड़ों में नहीं जा सकते,
पानी के पास नहीं जा सकते तो आप अपने पार्क में जा सकते हैं, घर के पास कोई पार्क है वहां जा सकते हैं, पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं, पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं, अपने घर में कुछ पौधे लगा लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो इससे नेचर डिस्टर्ब भी नहीं होगी, इससे नेचर और कंस्ट्रक्ट होगी और इसके साथ साथ आप भी उससे जुड़े रहेंगे। तो ये जरूर करना इस साल में, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ और मैसेजेस भी लेती हूँ जो आपको ईश्वरीय संदेश के रूप में मिलेंगे कि भगवान क्या चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं और क्या आपके लिए मैसेज है। क्योंकि ईश्वर कभी कभी कनेक्ट जब होते हैं तो वो कहीं ना कहीं से मैसेज आपके लिए देते हैं। यहाँ पर है अप्रिशिएट योर टैलेंट, ओके। सेकेंड मैसेज है इंस्पायर अदर्स, ओके। तो ईश्वर का ये संदेश भी है आपके लिए कि अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं, यहाँ पर मुझे क्रिएटिव नंबर दोनों ही दिख रहे हैं, तो आप बहुत क्रिएटिव हैं तो अपनी क्रिएटिविटी से दूसरों को इंस्पायर कीजिए। अगर आप कुछ आर्ट करते हैं, अगर आप पेंटिंग्स बनाते हैं, अगर आप पोइट्री लिखते हैं, अगर आप राइटिंग करते हैं, तो उससे दूसरों को इंस्पायर करने की कोशिश कीजिए और खुद के टैलेंट को अप्रिशिएट कीजिए। जो आपके अंदर है ना, उस प्रतिभा को निखारने का ये ईयर हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर ये क्रिएटिव ईयर है, पूरी तरह से क्रिएटिव है। इस समय में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छे से बूम करेगी। इस समय में हर वो क्रिएटिव पर्सन बूम करेगा जो क्रिएटिविटी के पीछे भागता है, जो दिल से करता है। यहाँ पर आपके लिए भी पाइल नंबर 2 यही मैसेज है, भगवान का ये संदेश है खास तौर पे कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से दूसरों को इंस्पायर करेंगे, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे और अपने टैलेंट को अप्रिशिएट करेंगे, तो वहां पर आपके लिए बहुत कुछ है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लग्जरी सब आपको मिलेगा। बस दिल से सोच के देखिए, जो करते हैं उसे कीजिए। किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या किया या उसके पास बड़ा घर है, उसके पास लग्जरी है। दिल की आवाज को सुनना, जरूर आपकी आवाज जो है वो ईश्वर तक पहुंचेगी। क्योंकि जब हमारी आवाज दिल से निकलती है तो ईश्वर अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं, हम उनको महसूस कर पाते हैं। तो नेचर में बैठकर पेंटिंग करना, नेचर में बैठकर राइटिंग करना, नेचर में बैठकर कुछ ऐसा करना जो आपके दिल से निकले, वो जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है क्योंकि नेचर मुझे भी बहुत पसंद है। मैं भी चाहती हूँ कि नेचर के साथ रहूं, पर आप सब लोगों के लिए वीडियोस भी बनाना होता है और आप सब लोगों से कनेक्टेड भी रहना होता है, जिसकी वजह से समय कम मिलता है। पर कोशिश करना चाहिए जितना समय मिले नेचर के साथ जुड़े रहें और उसके साथ एंजॉय करें। बहुत मजा आता है, करके देखिएगा। अब मैं टैरो की मदद से ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए और क्या है, आपकी लाइफ में क्या ऐसा होगा जो आपको और आगे तक लेकर जाएगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड, तो 6 फिर से आ गया। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है वो ये कह रहा है कि इस समय पर 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। हो सकता है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो थोड़े हार्श भी हों कुछ लोगों के लिए। तो हार्श डिसीजन लेने से डरना मत, क्योंकि आप एक किंग हो, कभी भी डरना नहीं है। इस डिसीजन को आप बहुत ही वाइजली लेंगे। आप किंग हैं और आप बहुत हार्ड किंग हैं, तो वाइजली डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो वाइजली डिसीजन आपको जीत दिला सकता है। आपको लगेगा कि आप किसी का बुरा ना करें या किसी के साथ गलत ना करें, तो वो आपको करना भी नहीं है। पर एक वाइज डिसीजन बहुत जरूरी होता है। कभी कभी सेल्फिश होना, बहुत थोड़ा सा सेल्फिश होना जरूरी होता है उस समय पर जब आप किसी का बुरा तो नहीं कर रहे पर अपना अच्छा कर रहे हो। तो वो चीज समझकर ही आपको काम करना है। यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। 2022 में आपको कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है। हो सकता है कि आपको आपके टैलेंट को बहुत ज्यादा सराहा जाए, आपको रिकॉग्निशन मिले, आपको कोई अच्छा पोस्ट मिल जाए। यहाँ पर मुझे ये ईयर जो है पाइल नंबर 2 आपके लिए, क्योंकि आप पाइल नंबर 2 है और आपके लिए 6 की यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये ईयर आपकी क्रिएटिविटी का ईयर हो सकता है। ये स्पेशल ईयर आपके लिए कह रहा है कि जितना क्रिएटिव हो जाओगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, उतनी आपकी पोटेंशियल डबल हो जाएगी। कुछ और कार्ड्स लेकर भी आपसे बात करती हूँ कि और क्या निकल के आता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड, तो ये भी आपको यही कह रहा है कि जितना पैशन के साथ अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड है नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पर भी यही मैसेज है कि जितना अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे, अपनी उड़ान को खुले छोड़ दें। आप जो उड़ान भर रहे हो क्रिएशन के लिए, जो आप करना चाहते हो, आपका दिल कहता है कि आपको ये करना है, उस क्रिएशन के लिए दिल को खोल दें।
आपके पंख जब खुले होंगे ना तो उड़ान भरने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपके पंख खोल दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी उड़ान है 2022 में। जो चीजें आप नहीं कर पाए थे शायद वो बहुत दौड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हॉर्सेस हैं तो दौड़ने वाली हैं आपकी चीजें। आप जो चीजें नहीं कर पाए थे वो करेंगे, पैशन के साथ करेंगे। बहुत ही ईश्वर का ये संदेश है आपके लिए कि जो रुका हुआ था उसको दौड़ा दीजिए। बस हर काम को पैशनेटली करें। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको इस समय पर मिल सकते हैं 2022 में। कुछ लोग बहुत अच्छा एक रीस्टार्ट करेंगे चीज़ों को, कुछ फाइनेंशियली भी और इसके साथ साथ इमोशनली भी। दोनों मैसेजेस आपके लिए हैं। तो ये दो घोड़े जो हैं वो आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। 2022 में ये घोड़े जो है वो आपको ट्रैवल करा सकते हैं, तो आप ट्रैवलिंग भी करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत से लोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग कहीं बाहर ट्रैवल करें, आपको ओवरसीज कहीं जाना पड़े या फॉरेन ट्रैवल्स आपके लिए हो सकते हैं। तो ये भी एक मैसेज है कि आप जाएंगे कहीं और अपने काम के लिए जाएंगे, वहां पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वहां पर आपको सराहा जाएगा, आपकी प्रशंसा होगी और आप कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, वहां पर भी आपको कहीं खेलने के लिए जाना हो सकता है या क्रिएटिविटी को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए जाना पड़ सकता है देश से बाहर, तो वहां पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा इस साल में। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए जो ईश्वर की तरफ से निकल कर आए हैं कि अपनी इनर सेल्फ को बाहर निकालिए, अपने टैलेंट्स को बाहर निकालिए, दूसरों को इंस्पायर कीजिए। आपके लिए रिवॉर्ड्स हैं, आपके लिए पद है, प्रतिष्ठा है और आपके लिए आने वाला साल जो आ चुका है आज बहुत ही अच्छा है। इसको एंजॉय कीजिए। भगवान को ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये था आपके लिए स्पेशल संदेश जो ईश्वर की तरफ से निकल कर आया था कि ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है इस साल में। क्या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं, जिससे आप कनेक्टेड रहेंगे ईश्वर के साथ, भगवान के साथ, एंजल्स के साथ, हायर सेल्फ के साथ। तो अगर आप कनेक्टेड रहेंगे नेचर के साथ रहकर या अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल के आपको अच्छा महसूस होगा, तो उसे आप फॉलो जरूर करें। जब आप ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो एक अंदर से जो आवाज आती है, जो कनेक्शन की आवाज होती है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़कर, वो फ्रीक्वेंसी आप महसूस करोगे पूरा साल इन चीजों में रहकर। अगर आप भी इसको एंजॉय करना चाहते हो तो जरूर करें और आपके लिए ये साल बहुत अच्छा हो। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, हर साल आपके लिए खुशियां लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेकर आए, आप जीवन में हमेशा आगे बढ़े, यही मैं कामना करती हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है अपने लिए 2022 में। और अगर आपके रेजोल्यूशन मुझे अच्छे लगे तो मैसेज जरूर करूंगी, कुछ लोगों के लिए तो मैसेज जरूर करूंगी क्योंकि सबके मैसेज करना तो पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैसेज करना मत भूलना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।